बहुजन समाज पार्टी के मोतिहारी जिले में कल्याणपुर विधानसभा की भावी प्रत्याशी चांद बाबू की अगुवाई में आई लव मोहम्मद सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों की तालियों से गूंजा यह आयोजन बसपा के दलित गठजोड़ का पहला कदम है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 में हाथी की चाल बड़ी ही तेज नजर आ रही है। गांव गांव गली गली सभाओं से मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बसपा का यह गठजोड़ मजबूत बना तो बिहार के 243 सीटों पर इसका कितना असर होगा। आइए तथ्यों के साथ इसे समझते हैं। बसपा का यह फॉर्मूला पुराना है लेकिन कमाल का है। याद कीजिए 2007 का यूपी चुनाव, जहां बसपा ने 206 सीटें जीती थी, बस इसी दलित मुस्लिम गठजोड़ से। 2023 के बिहार जाति सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ है, जबकि मुस्लिम 17.7% यानी 2.3 करोड़ है। कुल मिलाकर 37 से ज्यादा। अगर ये एकजुट हो जाए तो बिहार के राजनीति उलट पुलट हो जाएगी। चांद बाबू ने सम्मेलन में कहा, मोहम्मद साहब के भाईचारे का संदेश बसपा की विचारधारा है। बिहार में मुस्लिम बहुल जिले जैसे किशनगंज 68% मुस्लिम, अररिया 43%, पूर्णिया 39% में दलित भी 15 से 20% है। यहाँ गठजोड़ से ये सीटें प्रभावित हो सकती है। अब आते हैं असली सवाल पर कि इस गठजोड़ का बिहार के कितनी सीटों पर असर होगा, कितनी सीटों पर प्रभाव होगा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 38 सीट अनुसूचित जाति रिजर्व है, जहां दलित वोट निर्णायक है। लेकिन गठजोड़ का जादू अनरिजर्व सीटों पर भी चलेगा। सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसी 24 सीटों में मुस्लिम 38 से 68% है और दलित 15 से 20%। यहाँ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण टूट सकता है। वही उत्तरी बिहार के चंपारण पश्चिम में 22%, पूर्व में 19%, सीतामढ़ी में 22%, वही 20 से 25 सीटों पर भी दलित मुस्लिम 35 से 40 तक पहुंच सकता है। वही 20 से 25 सीटों पर दलित मुस्लिम 35 से 40% पहुंच जाता है। यानी पूरे बिहार में 50 से 60 सीटों पर दलित मुस्लिम गठजोड़ सीधा प्रभाव करेगा। जिस सीट पर 30% वोट एकजुट हो जाए तो जीत पक्की है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 2020 में बसपा को सिर्फ 1.5% वोट मिले, लेकिन गठजोड़ से 10 से 15% तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। यह गठजोड़ NDA का सफाया कर देगा। आपको बता दें कि यह गठजोड़ सिर्फ किताबी नहीं, जमीनी है। कल्याणपुर सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं ने चांद बाबू को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बसपा हमें मजबूत करेगी, सशक्त बनाएगी। पिछले महीने आकाश आनंद के नेतृत्व में बिहार में 50 से ज्यादा सभाएं हुई। चंपारण से सीवान तक यह सभाओं ने माहौल बनाया। आकाश आनंद के यूपी मॉडल से अब सिर्फ दलित ही नहीं, SC, ST, OBC मुस्लिम भी प्रभावित हुआ है। विरोधी खेमे में इससे खलबली मची है। RJD का MY फार्मूला कमजोर पड़ रहा है क्योंकि पसमानदा मुसलमान बसपा की ओर आ रहा है। कल्याणपुर जैसी सीट पर जहां मुस्लिम 20%, दलित 18% है, गठजोड़ से बसपा यहां पहली बार जीत की दहलीज पर खड़ी है। अगर गठजोड़ सफल रहा तो 2025 चुनाव में NDA का दलित वोट यानी पासवान महादलित बढ़ सकता है। इस गठजोड़ से बसपा 20 से 30 सीटें जीत सकती है, जो NDA को कमजोर करेगी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।